नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज का विषय बेहद गंभीर है। पिछले कई साल से अक्टूबर से नवंबर आखिर या दिसंबर तक मौसम ऐसा हो जाता है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस बीच सरकारें एक दूसरे को जिम्मेदार बताती हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाता है। मौसम मानो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका होता है। 301 से लेकर 400 के बीच जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो इसे बहुत ही खराब माना जाता है। आपके लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इस वक्त दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 है और इसके साथ लगते गुरुग्राम के लोगों के लिए तो सावधान होने की जरूरत है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 500 तक पहुंचा हुआ है। फरीदाबाद में भी हवा में प्रदूषण की मात्रा 664 लेवल तक पहुंच चुकी है। पर्यावरण और मौसम के जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के लिए यह स्थिति लगातार बनी रह सकती है। इसलिए छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को बचाए रखने की बेहद जरूरत है। वायु प्रदूषण की वजह से देश में बीमारियों और इससे होने वाली मौतों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यह चिंता पैदा करती है। पिछले एक वर्ष में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से देश भर में करीब 17 लाख लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 19 लोग वायु प्रदूषण की वजह से मारे गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से स्मोक को देखते हुए कुछ दिनों के लिए स्टोन क्रैशर और ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों का स्मोक की वजह से दम घुट रहा हो। मंगलवार और उसके अगले दिन यानी बुधवार को भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक रहा। प्रदेश के 12 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यही है कि हालात को देखते हुए क्या इतने प्रयास काफ़ी है? क्या वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है? आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। जी, पर्यावरणविद परिमल बर्दन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम विस्तार से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से बचाव किया जाए और इन सब के कारण क्या होते हैं। संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और आनंद बयानी साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी से सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए। आप सबका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले परिमल बर्दन साहब, आपसे ये सवाल कि किस तरह लोग खुद को बचाए। स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है और आने वाले कम से कम 2 दिन या 3 दिन तक तो इसमें राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, जिस तरह से मौसम के जानकार बता रहे हैं। ये तो हर साल ऐसी परिस्थिति होती रहती है। हर साल इस मौसम में इस टाइम पे हम चर्चा करते रहते हैं जी। वही इसका जो समाधान है, समाधान सबको पता है, सबको जानकारी है। वह समाधान के तरफ हम बहुत धीरे बढ़ते हैं, कोई सीरियसली लेते नहीं। जब सर से ऊपर चला जाता है तब हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रदूषण एक चीज है, वो मौसम के साथ चलती है, मगर साल भर ये समस्या रहती है जी। तो थोड़े हो, ज्यादा हो, हर महीने में, हर सीजन में मौसम ये प्रदूषण रहता है। प्रदूषण के कारण सबको पता है। जैसे एक कारण है, हम बोलते हैं व्हीकुलर पोल्यूशन। कोई बोलता है 40%, कोई बोलता है 50% जी। दूसरा चीज है धुआं, धूल और धुआं। ये 2 चीज है, ये हमको हर दिन हर वक्त परेशान करते रहते हैं। धूल और धुआं, ये 2 चीजें जो है पोल्यूशन जो करती है, इसको हम समाधान आसानी से इसको निपटा सकते हैं, मगर हमारा कोशिश नाकामी रह गया। धूल क्यों होता है? सड़कें जो हैं, बड़े बड़े सड़कें बनाते तो हैं हम लोग, मगर पैदल रास्ता जो है, जो पेवमेंट बोलते हैं, उसको अनपेव करके रखते हैं। तो उसका जो धूल है वो ऊपर उड़ता रहता है। जब जो गाड़ियां चलती रहती है, लोग पैदल जाते हैं, तो धूल तो उड़ता है। वो धूल उड़ के आपका जो हवा में रहती है,
जो PM 2.5 है, PM 10 है, ये PM 2.5 तो काफी स्मॉल पार्टिकल्स है, PM 10 कहीं बड़ा है। तो धूल एक चीज है, वो हम हर वक्त, हर मौसम में, खासतर से जाड़े के मौसम में बहुत परेशान करती है। दूसरा है धुआं। धुआं कहाँ से आती है? ये वाहनों से आती है, गार्बेज जलाने से आती है। गार्बेज इतना जलती है विंटर में, हर सीजन में जलती है, मगर विंटर में ज्यादा ही जलती है, क्योंकि सूखे पत्ते झड़ते हैं, सूखे पत्ते जलाते हैं लोग। गार्बेज का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो जलाते रहते हैं, तो उससे धुआं इतना होता है। ये धुआं से पोल्यूशन का जो माहौल है वो खराब होते रहते हैं। और एक चीज है, इस मौसम में क्या होता है, हम कंफ्यूज करते रहते हैं। एक है स्मॉग और एक है जो पोल्यूशन। स्मॉग और स्मोक में डिफरेंस हम जान नहीं पा रहे हैं। हम बोलते हैं क्या है, ये स्मॉग हो रहा है, ये जैसे फॉग हो रहा है, सॉरी, स्मॉग और फॉग, ये दोनों में अंतर हमको बहुत जरूरी जानना है। हम सोचते हैं ये फॉग है, ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग मिलके ये स्मॉग बनता है। इसीलिए इसके वजह से हमारा जो AQI है वो बढ़ता रहता है। और ये जो पिछले दिनों में फायर क्रैकर जलाए हैं, फायर क्रैकर हमारा एक सेंटिमेंटल चीज बन जाता है, मगर हर चीज में हम सेंटिमेंट को लाए तो पब्लिक हेल्थ जो है वो नुकसान में पड़ता है, वो स्टेक में रह जाता है। नहीं परिमल जी, फायर क्रैकर के साथ साथ एक चीज और है, धान के अवशेष जिसे कहते हैं, पराली जिसे कहते हैं, उसको लेके भी पिछले कई साल से लगातार राजनीतियां हुई, अलग अलग स्टेट की, दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब के बीच लगातार एक दूसरे पे आरोप लगते रहे कि केवल एक यही चीज जिम्मेदार है इस पूरे प्रदूषण के लिए। उसके बारे में थोड़ा और बताइए, फिर मैं अन्य वक्ताओं के पास जाऊंगा या जो गेस्ट हमारे उनके पास जाऊंगा। पराली का समस्या तो है, हम सबको पता ही है, मगर पराली का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए कई टेक्निकें निकल चुके हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मगर ये टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, जो दिल्ली में आप बोल रहे हैं, जो उसको स्प्रे करके खत्म कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, मगर ये स्पोराडिक है, इसको सीरियसली कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है वो फार्मर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब वो करेंगे। ये काफी स्मॉल विंडो है, टाइम ज्यादा नहीं रहता है कि प्री हार्वेस्टिंग के सीजन के बीच में जो 3-4 हफ्ते रहते हैं उसी में इसको निपटाना है। मगर हमारा टेक्नोलॉजी इतना एफिशिएंट नहीं हुआ है अभी तक, और पहुंच नहीं पा रहा है फार्मर्स के पास, तो वो क्या करें, तो जलाएं, तो जलाते हैं। अब हम सबको पता है, ऊपर से नीचे सत्यव्रत शास्त्री साहब, सबको पता है, परिमल साहब ने कहा कि समाधान सभी को पता है, समाधान क्या होने चाहिए, बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। समाधान सभी को पता है सत्यव्रत साहब, ये परिमल जी ने कहा है, लेकिन कोशिशों में कमी की वजह से लोगों को जो है इस तरह की दिक्कतें आती है। और एक साल में 19 लोगों की जान अगर सिर्फ वायु प्रदूषण से चली जाए, हवा में जहरीली हवा होने की वजह से चली जाए, तो ये एक स्टेट के लिए बड़ी चिंता की बात है कि अगर इस तरह की स्थितियां होती है। आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात इन्होंने कही कि कचरे को सिर्फ जला दिया जाता है, उसकी वजह से प्रदूषण होता है, निर्माण की वजह से प्रदूषण होता है, धूल धुआं, ये सब कुछ तो मैनेज करना सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल है। सर सत्यव्रत जी, आ रही है आवाज? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए सर। हाँ प्रदीप जी, वैसे इसको हम पॉलिटिकलाइज ना करके सोशलाइजेशन का आधार पर इस विषय को लेकर चले। जैसे पर्यावरण, अभी परिमल जी ने जो विषय रखे उसमें बहुत हद तक सरकार की जिम्मेवारियां, सरकार के द्वारा कुछ संपादन होता है, लेकिन उससे ज्यादा भी सामाजिक मुद्दों के ऊपर चलने वाला ये विषय है, तो जिससे कि आम व्यक्ति के अंदर जब तक इसकी जागरूकता नहीं आएगी, तो जब तक इसके प्रति सरकार की जिम्मेवारी तो है, वो तो एक विषय है, लेकिन उसके साथ साथ भी
हम जिस प्रकार से वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, हम गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में भी 3-4 प्रकार की चीजें हैं जिनके ऊपर आम व्यक्ति भी यदि टोका टाकी भी करने लगे। जैसे प्रातःकाल जो मिस्त्री है, चाहे वो मोटरसाइकिल के हैं, गाड़ियों के हैं, वो जो कचरा प्लास्टिक का सा है, कच्चा तेल जो है, उसको इन सब्जियों में जलाकर सुबह तपस करते हैं। कुछ इस प्रकार की रेहड़ी तफरीकी करने वाले लोग भी अपना कचरा जो है वो उसी को जलाकर वहां शिक्षा वितरण करते हैं। इस प्रकार के इतने सारे प्रकरण हैं जिससे पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है। तो केवल सरकार के स्तर पर तो कुछ चीजें मैनेजमेंट की जा सकती हैं, लेकिन जो तेल से चलने, जो फ्यूल का जो पॉल्यूशन है, डीजल पेट्रोल से, जिस प्रकार व्हीकल्स का अंधाधुंध हमारे यहाँ एक प्रयोग करने का कल्चर चल चुका है। एक एक घर में जितने व्यक्ति हैं उतनी गाड़ियां हैं, हर एक आदमी मैनेजमेंट से नहीं अपने अपने स्तर से चलता है। कितनी भारी ये जो पोल्यूशन है, इसे बहुत बड़ा हिस्सा हम मानते हैं कि तेल की खपत का है, जिस पर बहुत ज्यादा लोग चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन जो चर्चा करेंगे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं गाड़ी का प्रयोग कम करता हूं, मेरा परिवार गाड़ी का प्रयोग कम करता है। ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए ले देकर पराली पर और बाकी के ऊपर सब लोग चर्चा करने लगते हैं। पराली का जलाने का विषय है, लेकिन सरकार ने पिछले 3-4 साल में जिस प्रकार से किसानों को सब्सिडी देकर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पराली को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में करने का प्रयास किया, उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज हम इधर बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ही परसेंटेज हमारे व्हीकल्स के माध्यम से बढ़ता है। इसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना सकते कि आपको इतने देर तक मोटरसाइकिल चलानी है, इतने देर गाड़ी चलानी है, इतने लोग इतने से चलेंगे। ये एक सोशल मूवमेंट जब बनेगी, पर्यावरण जिसमें काम कर रहे हैं, लेकिन और जागरूकता का विषय है। आनंद बियानी साहब, सरकार का कहना है कि ये आम नागरिकों के जागरूकता का विषय है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखना सरकार के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। पराली को लेकर सरकार नई तकनीकों के साथ किसानों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे उनका साफ साफ कहना है कि सरकार जितने प्रयास कर रही है उतने तो ठीक है, लेकिन आम लोगों को आगे आके जो है अपने वातावरण को साफ रखने में सहयोग करना चाहिए। सत्यव्रत जी ने जो बातें कही और परमल जी की बातें मैं सुन रहा था, अभी सत्यव्रत जी कह रहे थे कोई कानून नहीं बना सकते। सत्यव्रत जी, भाजपा ने 1981 प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। ये भाजपा द्वारा ही कानून बनाया गया है और इस कानून के तहत मुख्य रूप से किसानों को घेरा गया है। पहले ही किसान जो है हर तरह से आर्थिक तंगी की मार में है, तो उस कानून में जो जितनी भी खामियां, एक तो उसे दूर करने की जरूरत है। दूसरी बात आपने कही कि आम नागरिक का कर्तव्य है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। सरकार के साथ साथ आम नागरिक का बिल्कुल कर्तव्य है पर्यावरण को बचाने का। फॉर एग्जाम्पल पौधे लगाना या किसी प्रकार का ज्वलनशील कोई जलाने की जो प्रक्रिया है उससे बचना, परंतु सरकार अपनी भागीदारी से पीछे नहीं कर सकती। आपको अगर ध्यान हो, पिछले 7 वर्षों के अंदर पराली के लिए बायोमास प्लांट का की आपने जो बात की उसका कितना अभाव है, ये आप भी जानते हैं। पराली से बिजली उत्पन्न पैदा करने की सरकार ने बात की थी, कितने प्लांट लगाए या कितने कोशिश की, आप जानते हैं अच्छी तरह। 7 साल के अंदर इस प्रकार की कोई प्रोग्रेस आप नहीं कर पाए। और किसान क्यों जलाता है? सबसे बड़ी समस्या ये है, किसान ने फसल काटनी है, उसके बाद में बीज, उस दरमियान उनके पास समय बहुत कम होता है। सुपर सीडर चाहिए उनको पर्याप्त मात्रा में, वो सरकार उन्हें नहीं उपलब्ध करा पाई। बेलर मशीनें चाहिए, वो सरकार उन्हें तरीके से उपलब्ध नहीं करा पाई। कंबाइनों का टोटा रहा। इस प्रकार की जो कमियां जो किसानों को पड़ती है, उन कमियों को पूरा कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहां पर सरकार फेलियर रही, इस बात को दोहराई। और दूसरी बात, जब मैं आम नागरिक की अगर बात करूं, मैं आम नागरिक के नाते मैं बात करूं,
हम सबका बिल्कुल कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाना और एक स्वच्छ हवा का पैदा करना। परंतु जैसे दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी ने बात की, या आप भी कोई बात कर रहे हैं, या और भी इस प्रकार की बातें, किसानों को केवल दोषी ठहराया जाता है। आप एक बात बताएं, क्या आज किसान आम जनता का पेट भरने के साथ साथ स्वच्छ वायु पैदा करने की जिम्मेवारी केवल किसान की है? वो जिम्मेवारी हम सबकी भी है, सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। चलिए, परिमल जी ने जो कहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं कि समाधान सभी को पता है, लेकिन धीरे धीरे कब होगा कब तक नहीं होगा कोई नहीं जानता। सत्यव्रत शास्त्री साहब ने कहा कि एक आम नागरिकों की भी जरूरत है आगे आने की। आनंद बयानी साहब ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के संदीप गोयत साहब से मैं, क्योंकि ये कानून के भी जानकार हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको राजनीति से हटके एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अगर एक साल में 9 लोग हवा में प्रदूषण की वजह से एक स्टेट में मर जाते हैं गोयत साहब, तो उस स्थिति में कानून क्या बोलता है वायु प्रदूषण को लेके? किस तरह की हवा नागरिकों को चाहिए, ये उसके अधिकार में है, शामिल है या नहीं है? क्या संविधान बोलता है इसको लेके, क्या कानून बोलते हैं, और क्या किस तरह की कार्रवाइयां इसमें की जा सकती है? जो अधिकारी, जो अफसर, जो प्रशासन के महकमे इसके लिए जिम्मेदार अगर होते हैं, जैसे परिमल साहब ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर जो है वो ना होना, इसकी वजह से प्रदूषण होता है, सड़कें बनती है, धूल धुआं ये सब होता है, उसके लिए तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जो वहां जो काम करवा रहे होंगे, जिनके अंडर में वो काम आता होगा। डबास साहब, देखिए, जो संविधान के अंदर हमें जीने का एक अधिकार दिया हुआ है, तो जीने के अधिकार का मतलब मात्र सांस लेना नहीं, जीने के अधिकार के साथ साथ ऐसी सभी बातें जो इंसान का जीवन जीने में सहायक होती हैं, उन सभी चीजों का हक रखना, वो उसके मौलिक अधिकार के अंदर आता है। तो इसी के अंदर भी आपको एक स्वच्छ हवा का भी आपका एक ये रहता है कि आप हमें अच्छी हवा मुहैया कराइए, इस प्रकार के अधिकार आप रखते हैं। परंतु जहां बात आती है सरकार के ऊपर की मैनेजमेंट की, मैं इस चीज को मैनेजमेंट का फेल्योर कहूंगा, क्योंकि आम आदमी को भी पता है, वो अब आप देखिए ट्रैफिक पे भी खड़े होते हैं, हर आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी या जो जानकार है वो अपने इंजन को बंद कर देगा गाड़ी के, वो पोल्यूशन कम करने की कोशिश करता है। परंतु थोड़ा बहुत तो सरकार भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेगी। मैनेजमेंट के एक बड़े लेवल का एक जो एस्पेक्ट है वो सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि माइक्रो लेवल पर तो इंसान एक व्यक्तिगत आदमी नहीं जा पाएगा। माइक्रो लेवल तक की मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। अगर हम बात करें फसली अवशेष जलाने की, दबाव साहब, तो फसली अवशेष तो अगर आप तुलना करें 2016 के मुकाबले 2020 में बहुत कम फसली अवशेष जले थे, 64% कमी आई है फसली अवशेष जलाने में। और अगर आप एयर क्वालिटी का इंडेक्स देखें, क्वालिटी इंडेक्स देखें शहरों के अंदर जो पराली जलाने के मामले हैं, तो मैं एक डाटा बताऊंगा, कैथल जिले के अंदर 1041 जगह पराली जली और क्वालिटी इंडेक्स आया 410, और पानीपत के अंदर 92 जगह पराली जली और क्वालिटी इंडेक्स है 416। मतलब पराली तो 90% कम जली है और क्वालिटी इंडेक्स एयर का काफी गिरा है पानीपत के अंदर। तो सहायक कारक जो हैं प्रदूषण फैलाने के, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, उनको मैनेज करना, उनको लुक आफ्टर करना। और जहां तक कानून की बात मैं बताऊं डबाज साहब, लगभग 2 साल पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था कि सभी जो सरकार है पंजाब और हरियाणा, वो फार्मर को एक इंसेंटिव देंगे इस पराली की मैनेजमेंट के लिए, इसकी जो डिस्पोजल है उसकी मैनेजमेंट को लेकर इंसेंटिव था, वो आज तक सरकारों ने क्यों नहीं दिया? लगभग 2 साल हो गया, फार्मर को आप वो क्यों नहीं देते कि आप अपनी पराली मैनेजमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसकी पालना करें? तो आम नागरिक को तो पता है अपने हकों का इस्तेमाल करना, लेकिन सरकार की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी ड्यूटी से ना भागे, जो ड्यूटीज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाउंड किया हुआ है। इसी प्रकार अन्य भट्ठे हैं, उद्योग प्रकार के क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जहां कानून के अंदर ये लगाया हुआ है कि भी जहां भी इंडस्ट्री सेटअप होगा उसकी बाउंड्री वाल सारी की सारी ग्रीन वाल से, पेड़ों से कवर्ड होगी। परंतु उसके देखिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस चीज को इफेक्टिव मैनर में चलाने के लिए कानून ने उसको शक्ति दी हुई है, लेकिन देखिए आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा क्या कर रहा है?
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ना ऐसी इंडस्ट्री से जिनके एमिशन से वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, इनके ऊपर तो कहीं पर भी एक लिपापोती के तौर पर एक वक्त आता है, दिवाली का मौका होता है, आप शहरों के अंदर आप ये इंडेक्स बढ़ाए डबास साहब, ये शहरों के अंदर अभी दिवाली के पटाखे फोड़े। अब आप गांव के लोगों को देखें, शहर के लोगों को देखें, तो शहर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। हम गांव में रहते हैं, अगले दिन वो सारी की सारी हवा हमारे गांव में आती है, वो सारा पटाखा जो शहरों के अंदर बम्बों से बजाया हुआ था, धुआं सारा गांव में। गोयत साहब ने सरकार से कई सवाल पूछे बात मानता हूँ जी, लेकिन परिमल साहब कुछ कह रहे थे, उसके साथ साथ मैं परिमल साहब से एक सवाल ये भी करूंगा कि ठीक है, जो भी कारक हैं और किस तरह से इसका समाधान हो सकता है वो और बताएं, और लोग खुद को अगर ऐसे मौसम में अभी हैं तो खुद को बचा के कैसे रखें, खासकर बच्चे या वो बुजुर्ग जिनको सांस की प्रॉब्लम है या वो लोग जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अभी वो अपने आप को कैसे बचा के रखें, किस तरह से इस पूरे स्मॉग या कहें कि वायु प्रदूषण से खुद को तैयार इस तरह करें अगले साल के लिए, आने वाले मौसम के लिए। सरकारों को भी कोई नसीहत अगर आपकी ओर से हो तो दी जाए तो बढ़िया रहे। देखिए, जो समस्या है ये हल करने वाली समस्या है, ऐसे नहीं कि इसको हल नहीं कर पाए जी। हमारे क्या क्या इंस्टीट्यूशंस नहीं है, क्या क्या लॉ नहीं है। लॉज बहुत हैं, इंस्टीट्यूशन भी बहुत है। देखिए, अभी तो रिसेंटली सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन भी बनाया गया, CPC भी है, HSPC भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन MCG है। उसके बाद लॉ जो है वेस्ट मैनेजमेंट को ले लीजिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 आपके सरकार ने लाई, मगर उसको लागू ठीक से नहीं हो रहा है। मुश्किल तो वही है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ नोटिस डाल देते हैं, एक ग्राफ है वो गाइडलाइंस दे देता है, वो करने वाले तो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो MCG है, DC है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है स्टेट के, वो लोग करेंगे ना। ग्राउंड लेवल पे एक्शन नहीं होता है, यही चक्कर है, इसीलिए कोई आगे समाधान नहीं निकल पा रहा है। टेक्नोलॉजी है, लोगों का इच्छा भी है चेंज होने के लिए, इंस्टीट्यूशंस है, मगर ऑन ग्राउंड जिन लोगों को करना है, जैसे गार्बेज क्यों जलेगा, गार्बेज सब लोग अलग अलग करें, उसको ले जाके कंपोस्ट करें, रिसाइकिल करें, तो जलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मगर हमारा जो गुड़गांव में जो इको ग्रीन का कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना फ्लॉड है, उसको टिपिंग फी बेसिस पे है। टिपिंग फी मतलब होता है अब वॉल्यूम उठाएंगे उसके बेसिस पे वो होगा, पैसा मिलेगा। वो क्यों सेग्रीगेट करेगा, वो मिक्स्ड वेस्ट लेके जाता है और डंप करता है, वो जलाना ही पड़ता है और कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए साधारण आदमी क्या कर सकता है, मास्क पहने, बाहर ना निकले, पर्टिकुलरली जो एल्डरली सिटीजन्स हैं उनको तो मॉर्निंग वॉक बंद करना ही पड़ेगा, तो मॉर्निंग में ही जी आम नागरिकों के लिए तो ये सलाह है कि मास्क पहने, बाहर ना निकले, और अगर मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं तो कृपया मास्क पहने, ये आम लोगों के लिए सलाह है। लेकिन एक नसीहत जरूर सरकारों को दी गई है परिमल साहब की ओर से। उनका कहना है कि जब आप मैनेज नहीं कर पा रहे, इतनी सारी संस्थाएं हैं, कानून है, आपके पास मैनेजमेंट है, उसके बावजूद अगर इस तरह का प्रदूषण होता है, और वो परिमल साहब का यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि इसको काबू नहीं किया जा सकता, इस हवा को साफ नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। अगर उसके बावजूद लोग इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं तो फिर सरकार को जवाब देना होगा। सत्यव्रत शास्त्री साहब, क्या हो रही है और सब बिंदुओं पर निकाल कर आ रहे हैं कि कहां कहां से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता को राजनीति के अलावा कुछ नहीं सोचता। मैंने अपने वक्तव्य में पहले से कहा कि पराली, और इन प्रवक्ता ने भी, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, इस बात को स्वीकार किया कि सरकार की और किसानों की जागरूकता के कारण से पराली के जलन का जो प्रतिशत घट रहा है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बात सच है कि गांवों से और पराली से ही एक कारण नहीं है, दूसरे काम कंस्ट्रक्शन के हैं, और जो शहरों में जो यूनिट लगी हुई है उन यूनिट से निकलने वाला धुआं और उसमें उपयोग होने वाले जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सब इतने कारक हैं कि इन कारकों से व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी आदमी को यदि हम अवेयर करें तो कानून तो अपनी जगह काम करेगा ही,
और एनजीटी इसके ऊपर बहुत बेहतर काम भी कर रहा है। बयानी साहब 30 अनेक सेकंड में जवाब दे दीजिए। एक तो आपके ऊपर ऐसे मुद्दे पे भी राजनीति करने की जान लोगों की जान पे बनी हुई है, वो बात कही है। दूसरा ये है कि सरकार तो बड़ी अपना काम अच्छी कर बात रही है। है, बड़ी अच्छी बात है, सत्यव्रत जी ने ये बात तो मानी कि भी पराली के अलावा अन्य संसाधनों से पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, उनको कंट्रोल करना सरकार का काम है। आम नागरिक से आप सहयोग ले सकते हैं, इसमें राजनीति की बात नहीं है। आम नागरिक आपको सहयोग दे सकता है, जागरूकता अभियान आप लोग चलाएं, संस्थाओं को आप साथ लें, कि आप सरकार के मालिक हैं और सरकार का फर्ज बनता है आम नागरिक को साथ लेकर इस प्रकार का अभियान चलाया जाए ताकि पर्यावरण डिस्टर्ब ना हो और पर्यावरण गोयल साहब 20 सेकंड में मेरे पास वाइंड अप का टाइम आ गया। इसके साथ साथ भी बायो गैस प्लांट या बिजली के प्लांट, कूड़ा करकट ना जले, इस प्रकार के प्लांट लगाकर और आम जागरूकता अभियान चलाकर इस पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। और जब तक किसानों की बात, आपने मुआवजा देने की बात की 2 साल पहले, अभी तक किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं गोयल साहब से ले लेता हूं एक प्रतिक्रिया। गोयल साहब से बयानी साहब पराली नहीं जलाते हैं, बोलिए गोयल साहब। देखिए दवा साहब, अगर सरकार चाहे तो जो शहरों के अंदर जो पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, खासकर हवा का, तो आप चंडीगढ़ जैसे शहर में देखिए, बड़े बड़े इन्होंने एक एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं। तो सरकार को पहल करनी चाहिए कि जो हमारे 21-22 जिले हैं उनके अंदर सरकार लगाए, एयर प्यूरिफायर लगाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाए, ताकि वो कंट्रोल में एयर पोल्यूशन हमारा, और लोगों को जागरूक भी करे। और साथ साथ थोड़ा अपने कानून को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन मोड में लेके आए। पराली केवल एक कारण नहीं है प्रदूषण फैलाने के लिए, अन्य बहुत कारण है। दिल्ली में भी लगे हैं बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, लेकिन वर्धन साहब ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? नहीं, देखिए स्मोक टावर, एयर प्यूरिफायर ये कोई सोल्यूशन नहीं है जी। ये गिमिकी है, ये लोगों को क्या बोलते फुसलाने की बात है। इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। समाधान आपको कॉज जो है, कारण जो है पोल्यूशन का, उसको निपटाना पड़ेगा। अब पोल्यूशन का कारण सबको पता है, ये नहीं कि पता नहीं है, और समाधान का तरीका भी पता है, तो करने का इच्छा होना चाहिए जी, करने का इच्छा होना चाहिए। समस्या का कारण भी सबको पता है और उसके समाधान के तरीके भी सबको पता है। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है, कांग्रेस की इससे पहले रही, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की रही। सरकारें सभी ने चलाई है, लोगों की जान सबके लिए कीमती होती है। क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।